लेकिन आज हम सारे के सारे पशु प्रेमी यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि 7 तारीख को आप सब जानते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के रिगार्डिंग दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आनी है, और जो इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्होंने पहले ऑर्डर्स दिए थे उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है। और आज हम लोग एक नुक्कड़ नाटक इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस बार एजुकेशन को भी इसमें घसीटा गया है। आपने सुना होगा किस प्रकार यूजीसी, सीबीएसई सबको ऑर्डर्स मिले हैं कि टीचर्स जाकर ट्रैकिंग करेगी ये डॉग्स की, जो कि मतलब हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है ये सब सुनकर। और जो भी हम लोगों का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है उसके खिलाफ हमने एक नाटक तैयार किया है और साथ में हम सबको एक मैसेज देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स नहीं बदले और दोबारा से स्थापना नहीं करी उसी व्यवस्था की जो पहले थी एबीसी रूल्स की, तो अब ये और भी ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट बनेगा इसके बाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गरिमा यादव। गरिमा यादव जी, सरकार का फैसला आया जी। कि टीचरों को भी डॉग्स पकड़ना होगा, इन बच्चों को भी जो आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे या डॉग्स पकड़ेगी, किस तरह की सरकार का? सर मुझे लगता है कि टीचर का कार्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, और उसमें हम अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं, अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है ये बच्चों के साथ भी अन्याय होगा। सरकार का जो ये फैसला आया है ये बेहद ही हास्यास्पद मुझे प्रतीत हो रहा है कि हमारा कार्य हमें उसको ना करने देने की बजाय हमें और अन्य कार्यों में धकेला जा रहा है, जो कि हमारा अपमान भी है। हम यहाँ शिक्षा देने आए हैं, बच्चों को ये शिक्षा देना हमारा कार्य है कि कैसे हम प्राणियों पे दया करें, करुणा सिखाएं। ये नहीं है कि हम उनसे घृणा करें और उनको मतलब शिक्षा को, मुझे लग रहा है शिक्षा की बहुत बड़ी अवहेलना है ये कि जो है बच्चों के साथ हम ये अन्याय करेंगे। मतलब मुझे बिल्कुल सरकार का ये निर्णय समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि बच्चे इस शिक्षा से प्रेरित रहेंगे या अंकल की स्थिति में बच्चे आ जाएंगे अगर नहीं पढ़ाएंगे बच्चे तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल इफेक्ट करेगा। यदि बच्चों जो कार्य आप करने आए हो, बेसिकली आप स्कूल में क्या करने आए हो? आप बच्चे को पढ़ाने आए हो, आप बच्चे को सही और गलत का फर्क सिखाने आए हो। जब आप एक शिक्षक ही होकर अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पाओगे, पता चल रहा है जो हमारा वर्किंग आवर है, बच्चों को हम पढ़ाने आए हैं, वो ना करके हम अन्य कार्यों में धकेले जाएं। जबरदस्ती का कार्य ये कराना है, जो कि मैं बार बार यही दोहराऊंगी कि शिक्षक का बहुत ही बड़ा अपमान है इस तरीके का कार्य देना। तो मैं फाउंडर ऑफ पीपल फॉर एनिमल्स आगरा से आई हूँ। फैसले का कितना प्रवर्तन करती है, किस तरह का इस फैसले को देखती है? सरकार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ही लगातार इस फैसले को। अरे देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूज कर रखा है। एक तो लोगों को ही बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। कभी कहते हैं कि हटाइए, कभी कहते हैं एबीसी रूल्स फॉलो करेंगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं अब हटाने हैं पब्लिक प्लेसेस से। मतलब एक कोई ऑर्डर तो है नहीं। अगर हम जो एनिमल वेलफेयर इसमें काम करते हैं हम ही इतने कंफ्यूज है, तो आम जनता कितनी कंफ्यूज होगी। और दूसरा ये है कि इनका जो ऑर्डर्स ऐसे आ रहे हैं कि ये लोग एकदम घृणा को और प्रमोट कर रहे हैं जैसे। अब आप देखिए, ये पूरी सृष्टि है, इसमें सब लोग का एक अपना अपना स्थान होता है। अब आप हमें सिखा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप इनको हटाइए हटाइए हटाइए। ठीक है, आज हटा दिया, कल को क्या होगा? आपके माँ बाप प्रॉब्लम बन गए, आप हटाएंगे क्या उनको? कोई भी आपके घर में प्रॉब्लम बन जाए, आप हटाएंगे क्या? तो ये मानसिकता, एक उल्टी ही मानसिकता का प्रमोशन हो रहा है मेरे हिसाब से। तो बोला है कि पर्यटक इसका और जैसे कि भीड़ वाली गेमें मान लो इनमें पर हटा के सेंटर गृह में पहुँचाया जाएगा, तो डॉग लवर को नहीं, डॉग लवर देखिए, एक तो ये है कि ये भी फ्रीडम लविंग। तो अगर आपको भी कह दें कि हम लोग को जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंसान, उनको बंद कर दे, वो जेल होती है, तो ये भी फ्रीडम लविंग ही है। और ऐसा हर जीव का अपना अपना एक स्थान तो होता ही है। अब उसमें आप उनको कह रहे हैं कि आप उनको छोटे छोटे शेल्टर्स में बंद कर दें, और उसको फिर अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डाला है। अब गवर्नमेंट कितना खाना देगी, शेल्टर्स में कितनी सुविधाएं प्रोवाइड करेगी, उनका मेडिकल केयर होगा कि नहीं होगा? यहाँ की गौशाला का तो बुरा हाल है। तो आप सोचिए कुत्तों के जो शेल्टर्स बन जाएंगे उसमें क्या होगा फिर? नाम गरिमा शर्मा है। देखा जा रहा है कि शिक्षकों को भी लगा दिया है, सरकार ने बोला कि शिक्षक भी इसमें। कोई नहीं, हम लोग पढ़ाई का जो हमारे इतनी हमने डिग्रीज ली है, हम लोग जो हमने अपनी एजुकेशन बढ़ाई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो छोड़कर कुत्तों को गिनेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे अगर ना भी पढ़े तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं और फिर हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ टीचर्स ही ना पढ़ाकर भाई बाहर रोड पे निकली हुई कुत्तों को गिनने के लिए आज 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए।
तो हमारे बच्चे उसकी एब्सेंस में क्या करेंगे? जब टीचर एक दिन अगर एक क्लास में एक पीरियड मिस करती है तो वहाँ पर बच्चों का क्या हाल होता है ये वही टीचर जानती है या फिर वो टीचर जो उस क्लास को संभालती है। अगर उस टाइम पर हमारा जो मान के चलिए, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं जिस स्कूल में हूँ और मेरे साथ जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और मुझे लगता है कि जो हमारी कंपैशन है और ये जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है, हमारे पास किताब होती है मॉरल साइंस जो बचपन से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं और हम भी पढ़ते आ रहे हैं। मॉरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, बच्चों की जो अंदर से जो एक वैल्यूज क्रिएट होनी चाहिए अपने समाज के प्रति रहने के लिए। हम बच्चों को ये थोड़ा सिखाते कि भैया जाओ मारो उसे देखो। आज भी मैं जिस कक्षा में पढ़ाती हूँ, जहाँ पर स्कूल में रहती हूँ, मेरे पास गिलहरी है, एक छोटी सी आती है मुझे मिलने के लिए, उसका नाम मैंने किट्टू रखा है। ठीक है, वो दूर से मुझे देखेगी उसी क्लास के बाहर बैठ जाती है। क्यों बैठती है? क्योंकि वो जानती है कि ये मुझे अच्छी सोल अट्रैक्ट करती है और ये मुझे खाना देगी या फिर मुझे प्यार करेगी या फिर कुछ भी। तो मैंने वो अपने बच्चों को दया सिखाई है, किताबों के माध्यम से नहीं, मैंने सिखाई है उनको अपने कर्मों से, अपने भावों से। अगर हम बच्चों को ये ना सिखाकर उनको दिखाएंगे ले भैया डंडा ले मार इसको, तो वो कल को आज बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं वो जानवरों के साथ करेंगे ना, कल को अपने माँ बाप के साथ भी करेंगे। तब माँ बाप को क्या करेंगे? वो रोड पे छोड़ेंगे या शेल्टर होम में छोड़ेंगे या फिर कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। तो इस फैसले को आप किस तरह से नजरअंदाज देखती है? देखिए, मैं इस फैसले को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि देखिए मैं भारत में रहती हूँ और भारत में जो सिखाया जाता है, हमारे बचपन से हमारी जो अम्मा बैठती थी कहानी सुनाती थी कि भैया एक टाइम पर अगर हम जब साथ में रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हम बात करते हैं अपना जो कुटुंब है उसमें लेकर बात करते हैं, तो हमारे जानवर भी रहते हैं हमारे पास, हमारे बड़े बूढ़े भी रहते हैं, हमारे घर के परिवार के लोग रहते हैं, छोटे बड़े मिलके रहते हैं, एक रजाई में हम लोग सोते रहते हैं, सब मज़े से पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में इतने सारे लोग रहते हैं भाई,